सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम। कल मैंने आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार तक पढ़ाया था। आज उससे आगे पढ़ा रहे हैं, इसलिए अलंकार भाग 2। मानवीकरण अलंकार। जब अलंकार में प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे, बादल, नदी, पहाड़ आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाए या हो तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे नदियाँ लहरा रही हैं, फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई, चिड़िया चहकी चटकी कलियाँ। यहाँ पर लोग के हंसने को कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में हम लोग उनको देख थोड़ी ना पाते हैं कि वो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। लेकिन जब वो हवा चलने के वेग से खुशी से लहलहाते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि वो हंस रहे हैं, किसकी तरह? मनुष्यों की तरह। इसलिए यहाँ पर चिड़िया चहक उठती, जैसे हम लोग खुशी से नाचने लगते हैं, कोई चीज कहने लगते हैं, उसी प्रकार चिड़िया भी चहचहाने लगती हैं। इसलिए यहाँ जब मानव संबंधी विचारों और भावनाओं का वर्णन हो तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अन्योक्ति अलंकार। जब किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कही जाने वाली बात किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कही जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली को बगीचे में आते हुए देखकर कलियाँ उसके बारे में क्या बात करती हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बारी। कलियाँ माली के विषय में सोच रही और कह रही हैं कि इस माली ने आज जितने फूल खिले थे उनको तोड़ लिया है, कल जब हम लोग भी खिल जाएंगे तो हम लोगों की भी तोड़े जाने की बारी आ गई है। यहाँ माली नहीं कुछ बोल रहा है, फूल आपस में ही बात कर रहे हैं। ये पंक्ति ली गई है तुलसीदास कृत दोहावली से। और माली को बगीचे में आते देखकर कलियां आपस में माली के बारे में बातचीत कर रही हैं, यानी कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली शोभिन भयो आगे कौन हवाल। ये पंक्ति है बिहारी सतसई से ली गई है। बिहारी जी ने मिर्जा राजा जय सिंह और उनकी नबोढ़ा पत्नी के विषय में कहा है। मिर्जा राजा जय सिंह नबोढ़ा पत्नी के प्रेम पास में इतने लिप्त थे कि वो राजकाज में ध्यान नहीं देते थे। तब एक दोहा लिखकर बिहारी जी ने राजा के पास भेजा और उससे उनके नेत्र खुल गए। यहाँ उसी का वर्णन इसमें किया गया है अन्योक्ति अलंकार में। यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में बिहारी ने लिखा है, जब जय सिंह अपनी नबोढ़ा पतरानी के प्रेम पास में लिप्त था, उस समय का वर्णन हुआ है। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि राजा और रानी के विषय में बिहारी कह रहे हैं, बिहारी लिख रहे हैं, राजा और रानी स्वयं नहीं लिख पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ किसी अन्य के बारे में कोई अन्य कह रहा है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु को देखकर हम उसे उसके समान और दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वास्तविकता में जिस चीज की हम तुलना करते हैं वो दिखाई भले एक समान होता है, लेकिन रहता नहीं एक समान। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। हंसनी जो ओस के बूंदों को चुग रही है वो उनको मोती समझ के चुग रही, क्योंकि मोती भी चमकीले होते हैं और ओस की बूंदें भी चमकीली होती, लेकिन ओस की बूंदें मोती तो नहीं बन जाएंगी ना, इसलिए यहाँ भ्रम हो गया है। जैसे नाक का मोती अगर की क्रांति से बीज दाढ़ियों का समझकर क्रांति से देखकर सहसा हुआ सुखमान है, सोचता या अन्य सुख यह कौन है। जैसे ये नाक में जो हम लोग कील पहन लेते हैं, उसमें नग लगा होता है, चमकता है, तो सुख जो है तोता वो सोचता है कि नाक का मोती अब
सारी बीच साड़ी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ